की फंक्शनिंग को वीक कर देगी। तो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए क्या करना होगा हमें? डांस। जो अच्छा लगता है वो करो। मतलब अपनी लाइफ में स्ट्रेस को आने नहीं देना है। जितना आप स्ट्रेस से दूर रहोगे उतनी आपकी लाइफ अच्छी होने वाली है। जो आपकी हॉबीज हैं, सोचो आपको क्या अच्छा लगता था जब आप अपने टीन एज में थे, अपने 20s में थे। आपकी लाइफ आपके हाथ में है। एज इज जस्ट अ नंबर। जो आपका मन करता है ना, अगर आप वो करोगे, खुद को टाइम दो, तो आपकी लाइफ में कभी भी स्ट्रेस नहीं आने वाला। ठीक है? डाइट, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल है इंपॉर्टेंट, लेकिन स्ट्रेस, खुद को टाइम देना इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? उसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बारे में मैंने वैसे ही आपको बताया। अगर आप अच्छा एक्सरसाइज रूटीन को ऑप्ट करते हो तो आपकी बॉडी के सेल्स की फंक्शनिंग इतनी अच्छी हो जाती है, इतने अच्छे से आपकी बॉडी के सेल्स काम करते हैं कि आपकी इम्यूनिटी को एक्सरसाइज भी जो है वो अच्छा कर देती है। ठीक है? उसके बाद डाइट के बारे में, आई होप क्लब में जो लोग आ रहे हैं उनको पता है जंक फूड नहीं खाना चाहिए, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए, पैक्ड फूड नहीं खाना चाहिए, ऑयली फूड, रेस्टोरेंट फूड को अगर आप अवॉइड करते हो, अगर आप अपनी डाइट को अच्छा रखते हो, हेल्दी डाइट को ऑप्ट करते हो, न्यूट्रिशियस डाइट को ऑप्ट करते हो, होममेड फूड को ऑप्ट करते हो, इसमें कैलोरीज भी कम होंगी, तो आपका वेट भी मैनेज होगा और आप स्ट्रेस से भी बहुत ज़्यादा दूर रहोगे। ठीक है? ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ टिप्स की बात करते हैं। आजकल हम देखते हैं, मैं बहुत बार हैरान हो जाती हूँ ये चीज़ें सुन के, लोग 11-11, 12-12 बजे अपनी शॉप क्लोज करते हैं। बसंत आइसक्रीम है ना मॉडल टाउन में, वो मेरे कज़न है, 12 o'clock को अपनी शॉप को बंद करते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं। उस दिन भी मैं मॉडल टाउन में गई थी एंड ही सेड कि हमारा लाइफस्टाइल इतना खराब है, 11 बजे वो अपनी शॉप को बंद करते हैं। मतलब हमें, ठीक है, मनी इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। 11 बजे जो बंदा शॉप बंद करेगा और वो कितने बजे सोएगा और वो कितने बजे उठेगा, है ना? जो लॉ ऑफ नेचर है उससे तो वैसे ही हमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अगर हमारी बॉडी को भगवान ने बनाया कि अगर हम 4-5 बजे उठते हैं तो हमारा दिन प्रोडक्टिव जाने वाला है, और अगर हम 10 बजे तक सो जाते हैं, लेकिन हम तो उल्टा करते हैं। एंड बाय द वे मैं भी ऐसी थी, अभी सुधरी हूँ थोड़े टाइम पहले। मतलब मैं तो, मुझे नहीं पता मैं 2 बजे तक क्या करती रहती थी, सच्ची बता रही हूँ। बेटी हुई, उसको सुला के उसके बाद मुझे लगता था ये मेरा मी टाइम है, अब मुझे अपने लिए थोड़ा सा टाइम दे दो। सारा दिन ये रोती रहती, तंग करती रहती हूँ। मैं रात को अपना काम करती थी एंड सच बता रही हूँ, वो कुछ भी प्रोडक्टिविटी नहीं थी। मैं बैठी रहती थी, कुछ कर रही हूँ, लेकिन प्रोडक्टिव लाइफ वो होती है जब आप सुबह जल्दी उठते हो, लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से अपनी बॉडी को चलाते हो, उसे हम कहते हैं प्रोडक्टिव लाइफ। सो डेफिनेटली मैं फील करती हूँ कि इस चेंज के साथ मेरी लाइफ के अंदर भी काफ़ी चेंज आया है। सो मैं आपको बता रही थी कि पार्टी करते रहते हैं 2-2 बजे तक। यहाँ पे कुछ लोग, ऐसे लोगों को जानते हैं जो अक्सर ही बोलते हैं 1-2 बजे तक हम पार्टी करते रहते हैं। जानते हैं? हैंड रेस करो, है आपके सर्कल में? मैं बिजनेस क्लास फैमिली से हूँ, मेरे हस्बैंड के ऐसे फ्रेंड्स हैं, मुझे पता है। और हमारी लड़ाई होती है कि अगर आप इनके साथ अभी मिक्सअप ज़्यादा हो गए ना, एक हद से ज़्यादा, तो फिर आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, आपकी आदत बन जाएगी। 1-1 बजे तक वो बैठ के पता नहीं क्या करते हैं, मुझे नहीं पता। 1-1:30 बजे तक बस बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सॉन्ग्स लगा रहे हैं। मतलब पार्टी लाइफ इज गुड, करनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही मत करो, बट आपकी हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप 2 बजे सोओगे तो आप नेक्स्ट डे क्या करोगे, है ना? सो इन चीज़ों से आपकी इम्यूनिटी, आपकी लाइफस्टाइल से आपकी इम्यूनिटी के ऊपर फर्क पड़ता है। अब हम बात करते हैं कुछ डाइट पैरामीटर्स के बारे में। ये हो गया लाइफस्टाइल। अगर आप अपनी बॉडी को अच्छा कंटेंट में प्रोटीन देते हो, अब बड़ा अजीब लगेगा सुनने में, प्रोटीन से कैसे इम्यूनिटी बढ़ती है? समझिए, प्रोटीन जो है, प्रोटीन के अंदर कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं उन अमाइनो एसिड से ही हमारे सेल्स बनते हैं। सो अगर हम अच्छा प्रोटीन लेते हैं तो आपकी बॉडी इस तरह के एंटीबॉडीज बनाती है, मतलब हमारे प्रोटीन से ही एंटीबॉडीज बनते हैं, और उसी से फिर हम आपकी जो सेल्स की फंक्शनिंग है वो अच्छी होती है। आपको समझ में आया? प्रोटीन से कुछ प्रोटीन ऐसे एंटीबॉडीज बनाती है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। अगर हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन है तो आपकी बॉडी ऐसे एंटीबॉडीज बनाएगी कि अगर बाहर से कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आ गया तो वो आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट नहीं करेगा। हम वेलनेस कोचेस तो बहुत टाइम पहले से बोलते रहते हैं इम्यूनिटी इम्यूनिटी,
लेकिन लोगों को समझ ज़्यादा कोविड के बाद ही आया। कोविड के बाद सबको हो गया कि यस इम्यूनिटी जो है वो कुछ होता है। किस किस ने वो सब काढ़े पिए थे कोविड के टाइम पे, हैंड रेस करो। चलो कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के नेम बताओ जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। विटामिन सी, एक बताओ, मुझे समझ आ रहा है। रो वाइज, हाँ जी सर। ड्राई फ्रूट, नेचुरल, जैसे तुलसी वगैरह वो है। सिनेमन, दालचीनी, गिलोय, और कुछ प्रोबायोटिक। हाँ, मैं प्रोबायोटिक पे आऊंगी अभी। सो ये कुछ नेचुरल चीजें हैं। दालचीनी हो गया, जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया, तुलसी हो गया। इन चीजों से आपकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ती है। लेकिन अगर आप साइंटिफिक पैरामीटर्स में जाओगे तो अगर आपकी, ठीक है मैं बिलीव करती हूँ थोड़ा बहुत इन चीज़ों पे 20%, 80% रोल जो है वो उन्हीं चीज़ों का है, आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जैसे मैंने अभी प्रोटीन बताया वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है। अब हम माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करते हैं, जैसे विटामिन और मिनरल्स हैं। मतलब ये है कि आपकी बॉडी की जो अगर बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ने वाली है। जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, अगर आपका गट हेल्थ अच्छा है, डाइजेशन अच्छा है, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ने वाली है। ठीक है, सो विटामिन और मिनरल्स की बात करते हैं। आपकी बॉडी को एक दिन में 22 विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए होते हैं, और वो हमें किससे मिलते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। क्या हम एक दिन में 5 to 7 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेते हैं? नो। तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो कैसे हाई रहेगी? जैसे मैंने आपको अभी बताया, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? प्लांट्स की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। उसी तरह से अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर ही फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ने वाली है। सो हम एक दिन में 22 विटामिन एंड मिनरल्स नहीं ले पाते। कुछ नाम लेते हैं विटामिन एंड मिनरल्स के: जिंक, सेलेनियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये सब जो है वो हमारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, 22 होते हैं। अच्छा, अब विटामिन सी के बारे में कोविड में सबने सुना है ना? विटामिन सी के नेचुरल सोर्सेज ऑफ फूड बताओ, कौन कौन से नेचुरल फूड्स हैं जिसमें हमें विटामिन सी मिलता है? लेमन, सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज। अच्छा, मैं आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स बताती हूँ विटामिन सी का। इंडिया में विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है आंवला, गूसबेरी। लेकिन वर्ल्ड वाइड विटामिन सी का सबसे रिचेस्ट सोर्स है दैट इज बेरीज। ठीक है, बेरीज में इतना ज़्यादा विटामिन सी होता है, एसोरोला चेरी बोलते हैं उसको, मतलब उसका सेकंड नेम है एसोरोला चेरी। एसोरोला चेरी में इतना ज़्यादा विटामिन सी होता है कि वो 12 ऑरेंजेस के बराबर होता है, और ये ब्राज़ील के जंगलों में मिलता है, वो यहाँ नहीं मिलता। सो अगर हम विटामिन सी के बारे में बात करें थी, विटामिन सी से आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है। नेचुरल सोर्सेज के अलावा भी अगर आप विटामिन सी को सप्लीमेंटेशन फॉर्म में, न्यूट्रिशन फॉर्म में कंज्यूम करते हो तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। ओके, अब अगर मैं विटामिन और मिनरल्स के कंप्लीट पैक की बात करूँ तो हर्बल लाइफ में एक न्यूट्रिशन आता है विद द नेम ऑफ मल्टीविटामिन एंड हर्ब्स। उसमें वो सारा फाइटोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन और मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी की एक दिन की रिक्वायरमेंट है। अभी मैंने आपको बताया कि उतना न्यूट्रिशन आप अपनी डाइट से नहीं पूरा कर सकते हो, लेकिन अगर उसको टेबलेट समझ के खाओगे, दवाई समझ के खाओगे तो नहीं। ये साइंस है फूड की, ये न्यूट्रिशन की साइंस है। सो इसको हमने ये समझ के नहीं खाना कि हम कोई दवाई या गोली खा रहे हैं। बेसिकली अगर ये जो सप्लीमेंटेशन या न्यूट्रिशन है ये बिल्कुल ऑर्गेनिक वे से बनाया जाता है। आप इसको वो उससे नहीं कंपेयर कर सकते जो आपको मेडिकल स्टोर्स पे पत्ते मिलते हैं ना विटामिन और मिनरल्स के, ये वो नहीं होते हैं। ये फूड न्यूट्रिशन की साइंस है और ये वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 ब्रांड है इन द इंडस्ट्री ऑफ वेलनेस एंड न्यूट्रिशन के। ठीक है, उसके बाद हम एक और न्यूट्रिशन की बात करते हैं विच इज रिलेटेड विद द गट हेल्थ। कौन कौन ये मानता है कि अगर आपका गट साफ अच्छा नहीं है, योर स्टमक, योर टमी, अगर उसका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो आपकी इम्यूनिटी वीक होगी। कैसे कैसे? डाइजेस्ट नहीं होगा
लग ही नहीं रहा, अगर 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 आपकी बॉडी वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं अगर आपकी बॉडी को लग ही नहीं रहे तो कैसे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी? इम्यूनिटी तो ऐसे ही बढ़ेगी ना, आपको खाया पिया लग रहा है। जो लोग अंडरवेट होते हैं कई बार हम सुनते हैं कि इनको खाया पिया लगता ही नहीं है, रीज़न क्या होता है? उनके सेल्स की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं होती, उनको कुछ भी खाया पिया नहीं लग रहा होता। और जो ओवरवेट पे होते हैं कई बार वो भी कुछ नहीं खा रहे होते हैं, वो भी ओवरवेट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी को ज़्यादा लग रहा होता है, सेल्स की फंक्शनिंग जो अंदर से सेल्स की फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो चुकी होती है। ठीक है, सो मैं आपको बता रही थी गट हेल्थ के बारे में। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है, सो दो न्यूट्रिशन है हर्बलाइफ के अंदर, वन इज एलोवेरा एंड वन इज प्रोबायोटिक। एलोवेरा क्या करता है? आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकाल देता है और आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, आपके डाइजेशन को अच्छा करता है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और जो प्रोबायोटिक होता है वो उसके अंदर यहाँ पड़ा होगा प्रोबायोटिक, है वो बड़ा ये बड़ा हाँ बड़ा ये जो प्रोबायोटिक है इसके अंदर 1 बिलियन से भी ज़्यादा जो है गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो कि आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपकी डाइजेशन को, आपके गट हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो डाइजेशन से रिलेटेड, मतलब कुछ लोगों को तो इतनी डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है कि वो कुछ भी खाते हैं उनको लगता नहीं है, उनको वॉशरूम जाना पड़ता है। सो एक्सेस में अगर आपको डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हैं किसी को, तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट न्यूट्रिशन है क्योंकि ये गुड बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करता है आपके बॉडी के अंदर। गुड बैक्टीरिया, जब आपकी बॉडी में अच्छा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है तो वो बैड बैक्टीरिया को किल कर देता है। और एक लास्ट न्यूट्रिशन आयुर्वेदा की रेंज में है, आई थिंक वो यहाँ नहीं है, ये है, दिस इज इम्यून हेल्थ। ये जो इम्यून हेल्थ है मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ क्या होता है इसमें प्रेजेंट है तुलसी और एक दो बड़े मुश्किल नाम थे, मैं लिख के लाई थी, कटुकी और कलमेघ, मुश्किल है ना। तो ये आयुर्वेदिक होते हैं, तो ये पूरी साइंस जो है वो आयुर्वेदा की साइंस है। ये वाले हर्ब्स जो हैं ये भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और इसका तो नेम ही ये है इम्यून। सो आपकी इम्यून हेल्थ को जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है, सो किसी का कोई क्वेश्चन इम्यूनिटी से रिलेटेड, एनी क्वेश्चन भी पूछ लो, कोई डाउट? नो, ओके। सो हम सिर्फ 2 to 3 रिजल्ट्स लेंगे और हम टेस्टिमनीज शेयर करेंगे। अगर किसी का ऐसा टेस्टिमनी या रिजल्ट आया है इस क्लब में आके कि उनको लगता है कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ी है, जैसे हम पहले बीमार रहते थे, मैंने बताया जैसे आपको, या किसी को कुछ कोल्ड कफ रहता था, तो न्यूट्रिशन लेने से उनकी लाइफ के अंदर इम्यूनिटी से रिलेटेड किसी को चेंज आया है तो वो आ सकता है, आ जा सकता है। अच्छा, मैं पहला सुस्त रहता 8-9 बजे तो पहला उठता नहीं, हालांकि मेरा काम फूड का ही है, कहते हैं थोड़ा चेक करते ही पूरा हो जाता तो मैं हम बिल्कुल डाइट अपना मेरा फंक्शन जी, मैं कुछ नहीं खाता फ्रूट वगैरह लिया है तो मैं पैरा रहती है एक्टिव। सो इम्यूनिटी ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਸੀ। ਸਭ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਲੇਜ਼ੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੀਕ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ PCOD ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। कल शाम को ना मैं सैंडविच लेने गलती कर मैं विकास को कल सैंडविच ले मैं गलती ने मैं लेके सब लेते काम करते भैया नहीं करना सैंडविच लेके मैं तो लेते तो 5 मिनट बाद भूख लगनी शुरू हो गई। पर इधरों मैं वाले मैं तो बन गया, दोनों का कंपटीशन हो रहा था, मेरा दोनों कंपटीशन मैं जीत गया। मैं सैंडविच नहीं खरीदी, सारे हेल्दी ऑप्शन। ठीक है, सो एक्स्ट्रा चीज एंड मेयोनीज ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ फैट ਹੁੰਦਾ है। ठीक है सर, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ मेरा नाम कमल है जी, ये भी है अपना जिस तक खान पीन का सवाल मैंने दसिया इतने आने तो पहला मैं आते पिंड के परोसे मैंने कहते ना मेरे हसबैंड ने 1 घंटे इतना होता है लोग मैं छाटे के
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਫੋਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਇੱਥੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਤੇ ਉੱਠ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜਲਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਲਾਈਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ